दोस्तों साल था 1929। तब भारत पर अंग्रेजों का राज था। विदेशी कंपनियां बिस्किट बेचती थी और वो भी बहुत महंगे दामों पर। तभी गुजरात के तीन भाइयों ने एक सपना देखा। मोहनलाल चौहान, वसंत चौहान और किशनलाल चौहान। मुंबई के विले पार्ले इलाके में उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की। नाम रखा पार्ले प्रोडक्ट। शुरुआत में ये सिर्फ टॉफ़ी और लोकल बिस्किट बनाते थे, लेकिन असली क्रांति आई 1939 में, जब लॉन्च हुआ पार्ले ग्लूको बिस्किट, यानी कि दोस्तों आज का पार्ले जी। उस समय पार्ले जी एक स्वदेशी विकल्प बन गया, ब्रिटिश कंपनियों के मुकाबले सस्ता, पौष्टिक और भरोसेमंद। यह सिर्फ बिस्किट नहीं था, बल्कि आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ एक स्वदेशी हथियार बन गया। आज़ादी के बाद भारत गरीब था, लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ था। पार्ले जी की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी कम कीमत, ज़्यादा ऊर्जा, हर जगह इसकी उपलब्धता। दोस्तों एक लाइन जिसने पार्ले जी को अमर बना दिया वो थी जी फॉर जीनियस। सरकार की मिड डे मील, रेलवे स्टॉल, किराना स्टोर, स्कूल टिफिन, हर जगह इसकी उपलब्धता, सिर्फ एक ही नाम, पार्ले जी। 1980 के दशक तक पार्ले जी भारत का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बिस्कुट बन चुका था। और ये सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पार्ले जी अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका तक पहुंच चुका था। 2000 के बाद पार्ले जी ने वो इतिहास रच दिया जो आज तक कोई भारतीय बिस्किट नहीं तोड़ पाया। पार्ले जी 2011 से 13 तक पार्ले जी दुनिया का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड बिस्किट बन चुका था। हर साल 60 अरब से ज़्यादा बिस्किट पैकेट बिक्री। ब्रिटानिया, ओरियो, गुड डे, हाइट सीख जैसे सबको पीछे छोड़ते हुए पार्ले जी उस दौर की बाजार हिस्सेदारी का 70% अकेला बेचता था ग्लूकोज सेगमेंट में। यह सिर्फ बिस्किट नहीं था, बल्कि भारत की भूख की सबसे सस्ती दवा बन गया। लेकिन 2014 के बाद कहानी थोड़ी बदलने लगी। जीएसटी की सबसे पहली बड़ी मार थी जीएसटी। पहले बिस्किट पर जो सिर्फ 12% टैक्स था, अब वो 18% हो गया। पार्ले जी जो 5 रुपये में बिकता था, उसका मार्जिन लगभग ख़त्म होने लगा। दूसरी मार था हेल्थ अवेयरनेस। लोग कहने लगे इसमें ज़्यादा चीनी है जो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। तीसरी मार कंपटीशन। ब्रिटानिया, गुड डे, टाइगर, आईसीटी, सनफीस्ट, ओरियो जैसे प्रीमियम ब्रांड। 2019 तक पार्ले जी की बिक्री में डबल गिरावट देखने को मिली। और फिर आया कोरोना वायरस, लॉकडाउन, बेरोजगारी, भूख, डर, चारों ओर अफरा तफरी। और इस बार लोगों ने फिर वही सस्ता बिस्किट चुना, लंबा चलने वाला, पेट भरने वाला पार्ले जी। 2020 में पार्ले जी ने 80,000 टन से ज़्यादा अतिरिक्त उत्पादन किया। गांव, गरीब इलाकों में सबसे ज़्यादा बिक्री पार्ले जी। फिर से भारत की आपातकालीन रोटी बन गया था। आज पार्ले जी अभी भी भारत का सबसे ज़्यादा सस्ता बिकने वाला बिस्किट है, जो कि आज 130 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है, जिसके रोज़ाना करोड़ों पैकेट बनते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि मार्केट शेयर अब घट चुका है। नई पीढ़ी फैंसी बिस्किट की तरफ जा रही है। हेल्थ से जुड़े सवाल बने हुए हैं। अब पार्ले जी भी खुद को बदल रहा है। शुगर रिड्यूस, न्यूट्री वेरिएंट, प्रीमियम पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, चारों तरफ पार्ले जी भी अपने आप को अपडेट करने में लगा है। दोस्तों पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि अब भारत की गरीब, भूख, बचपन, स्कूल, चाय सबसे जुड़ी हुई संघर्ष की 94 साल पुरानी कहानी है। 94 साल बाद भी कोई अगर बिस्किट ब्रांड अगर 5 रुपये मुस्कान बेच रहा है तो वो है सिर्फ पार्ले जी। सवाल ये, क्या पार्ले जी फिर से दुनिया का नंबर 1 बन पाएगा या फिर यादों में सिमट कर रह जाएगा? दोस्तों स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।